सोमनाथ मंदिर का इतिहास। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान और दर्शनीय स्थल है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के आधार पर इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से है। सोमनाथ मंदिर शाश्वत तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। पिछली बार नवंबर 1947 में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। उस समय वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ दौरे पर आए थे, तभी इसकी मरम्मत का निर्णय लिया गया था। पटेल की मृत्यु के बाद कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी के हाथों इसकी मरम्मत का कार्य पूरा किया गया था, जो उस समय भारत सरकार के ही मंत्री थे। यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियां होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास भालका नाम की जगह है, जहां भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ में पाए जाने वाले शिवलिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिवजी का मुख्य स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने की बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वही की गई है जहां भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे। वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंग को माना जाता है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को ही सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। शिवजी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से का सोमनाथ में है और बाकी वाराणसी, रामेश्वरम, द्वारका इत्यादि जगहों पर है। प्राचीन समय से ही सोमनाथ पवित्र तीर्थस्थान रहा है। त्रिवेणी संगम के समय से ही इसकी महानता को लोग मानते आए हैं। कहा जाता है कि चंद्र भगवान सोम ने यहाँ अभिशाप की वजह से अपनी रौनक खो दी थी और यही सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। परिणामस्वरूप चंद्रमा का वर्धन होता गया और वो घटता गया। इसके शहर प्रभास का अर्थ रौनक से है और साथ ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार इसे सोमेश्वर और सोमनाथ नाम से भी जाना जाता है। जे गार्डाइन मिल्टन के पारंपरिक दस्तावेजों के अनुसार सोमनाथ में बने पहले शिव मंदिर को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था और दूसरे मंदिर को वल्लभी के राजा ने 649 में बनाया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा पर शिवलिंग यथावत रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। चौत्र, भाद्र, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है।
इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व। सोमनाथ मंदिर की रोचक बातें। 1665 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। बाद में पुणे के पेशवा, नागपुर के राजा भोसले, कोल्हापुर के छत्रपति भोसले, रानी अहिल्याबाई होलकर और ग्वालियर के श्रीमंत पाटिलबुआ शिंदे के सामूहिक सहयोग से 1783 में इस मंदिर की मरम्मत की गई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर गिरा दिया था, लेकिन अंत में गुजरात के राजा करण ने इसका बचाव किया था। 1024 में मंदिर को अफगान शासक ने क्षति पहुंचकर गिरा दिया था, लेकिन फिर परमार राजा भोज और सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से 1042 के बीच इसका पुनर्निर्माण किया था। कहा जाता है को लकड़ियों की सहायता से उनकी मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन बाद में कुमारपाल ने इसे बदलकर पत्थरों का बनवाया था। मंदिर की चोटी पर 37 फीट लंबा एक खंबा है जो दिन में 3 बार बदलता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1950 में शुरू हुआ था। मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठान का कार्य भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर आज देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब जो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, उन्हें मंदिर में जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। अब तक मिली कंकरी के अनुसार जो हिंदू नहीं है, उन्हें मंदिर में जाने के लिए ट्रस्ट को मान्य कारण बताना होगा। आपका एक लाइक बटन हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।